नमो अरिहन्ताणं नमो अरिहन्ताणं नमो 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 अरिहन्त अरिहन्त अरिहन्ताणं नमो अरिहन्त नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्ध प्रभु सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो आयर्य आयर्य आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो उवज्जायाणं नमो उवज्जाय उवज्जायाणं नमो सव्वसाहुणं नमो सव्वसाहुणं नमो सव्वसाहु सव्वसाहुणं नमो गुरुमङ्गलं नमो गुरुमङ्गलं नमो विद्यागुरु गुरुमङ्गलं नमो विद्यागुरु गुरुमङ्गलं नमो गुरु उत्तमा नमो गुरु उत्तमा नमो विद्यागुरु गुरु उत्तमा नमो गुरु शरणं नमो गुरु शरणं नमो विद्यागुरु गुरु शरणं बोले पंच परमेष्ठी भगवान की, बोले मूल नायक चंदप्पर भगवान की, आचार्य गुरु विद्या सागर जी महाराज की, मुनिभंगो सुधा सागर जी महाराज की, प्रणम्य सागर महाराज जी। कल की बात जहाँ से छोड़ी थी पहले उसको पूरी करता हूँ। शेष आचार्य भगवान की ये घटना आपको आगे जारी रखूंगा। आपको कल बताया था जयपुर की वो घटना, अमरचंद दीवान जो अहिंसा का परम पुजारी परम भक्त था, जिसके एक कहने से हिरण का झुंड वहीं उनके उस राजा के चरणों में भी रुक जाता है। अब जब परीक्षा जयचंद दीवान की ऐसी हो जाती है जिसके अंतर्गत अब सिंह को जलेबी खिलाने की बात उपस्थित होती है, और ये इसलिए होती है कि जब कोई उनका द्वेषी, अहिंसा धर्म से द्वेष रखने वाला व्यक्ति जब इस बात की शिकायत करता है कि अगर ये इतना ही अहिंसक है तो राजन फिर तो ये हिरण को रोक सकता है, तो सिंह को भी अहिंसक बना सकता है। बस इसी बात को लेकर वह राजा को, जिन्होंने अमरचंद दीवान के खिलाफ
कर दिया। और राजा भी ऐसा था कि उसने भी उनकी बात मानकर, चूंकि उसे अपना अपमान माना, अमरचंद दीवान की उस अहिंसा को जिन्होंने अपना अपमान माना कि जिन पशुओं को, जिन हिरणों को मैं शिकार करना चाहता था, जो मुझसे दूर भग रहे थे, लेकिन इसके कहने से आखिर कैसे रुक गए। देखो, जो अच्छी वस्तु को भी बुरा मानने लग जाता है, समझो व्यक्ति अब अपना पतन का सबसे बड़ा कारण उसने खोज लिया। जिसे अच्छाई में भी बुराई खोजने की आदत हो जाए, तो अब समझो उस व्यक्ति का उत्थान का कोई मार्ग कहीं से नहीं लाया जा सकता। यही उस राजा के साथ हुआ। राजा ने इसको अपना अपमान माना। जो दूसरे मंत्री वर्ग थे, उन्होंने राजा से कहा, यह तो आपका अपमान है कि एक व्यक्ति जो आपका ही कर्मचारी है, उसके कहने पर वो हिरण रुक गए और आपके कहने से नहीं रुके और वो दौड़ पड़े। बस इसी को जिसने अपना अपमान माना। तो अमरचंद दीवान से कहते हैं कि अगर ऐसा है, तुम्हारे अंदर इतना ही अहिंसा धर्म का प्रभाव है, तो मुझे उस प्रभाव को दिखाओ। तुम सिंह को खिलाकर, अहिंसक बनाकर तुम सिंह को जलेबी खिलाओ। 3 दिन का भूखा शेर, जिसने 3 दिन से कुछ ना खाया हो, वो कितना बड़ा उसके अंदर शिकार का भाव होगा। और योग संयोग से जब अमरचंद दीवान को राज्यसभा में बुलाया गया, उस सिंह को एक पिंजरे में रखा गया और अमरचंद दीवान से कहा गया कि अब तुम इसको जलेबी खिलाओ। अमरचंद दीवान ने सहर्ष स्वीकार किया कि अगर मेरे कर्म का तीव्र होगा तो ये मेरा शिकार करेगा, वरना मेरा अहिंसा धर्म में मेरा पूर्ण विश्वास है। वो सिंह को देखकर घबराए नहीं। बाकी सब लोगों ने सोच लिया था कि आज इसका अंत जरूर होगा। और वो पिंजरे के अंदर जब पहुंचता है जलेबी लेके, तो एक ही बात मुख से कहता है, हे वनराज, तुम स्वयं राजा हो, और एक राजा प्रजा को अगर ये अभय ना दे तो राजा कैसा। और मेरे राजा ने आज, तुम वन के राजा के लिए मुझे अहिंसा का भाव लेकर यहां आया हूं, और तुम चाहो तो मुझे खा लो, और चाहो तो इस अहिंसा धर्म की स्थापना के लिए आज तुम्हें ये खाना है। दोनों तुम्हारे सामने हैं, तुम्हें जो चाहो वो करो। इतना कह के उसके आगे जलेबी रख दी, स्वयं भी खड़े हो गए। और उधर सिंह जो अपनी लाल लाल आंखें किए हुए भूख से जो व्याकुल हो रहा था, पूरे पिंजरे में जो इस प्रकार से घूम रहा था कि किसी भी तरह से मेरा भोजन मुझे मिले, इसी भावना को लेकर वो सिंह जब उस पिंजरे में दहाड़ मारकर तेजी से उस ओर झपटने का पुरुषार्थ करता है। लेकिन अहिंसा जहां मुख्य होती है, उसके आगे अच्छे अच्छे व्यक्ति भी, बड़े से बड़े राजा भी जब झुक जाते हैं। ये तो सिंह था। सिंह के मन में जाना कौन सा भाव पैदा हुआ, वो उस ओर बढ़ता हुआ चला आ रहा है। लोगों के मन में भावना है कि आज तो ये अमरचंद दीवान जो अहिंसा का दम भरता है, जो अपने आप को वीतराग भगवान का भक्त बताता है, आज इसे भी समझ में आएगा कि ये सिंह है, ये भूखा है, ये जलेबी खाने वाला पशु नहीं है। और सिंह कदम दा कदम आगे बढ़ता हुआ जैसे ही अमरचंद दीवान के नजदीक पहुंचता है, एक तरफ अमरचंद दीवान है तो एक तरफ जलेबियां रखी हुई है। अमरचंद दीवान की आंखों में आंखें डालकर सिंह घूरता है, लेकिन कहते हैं जिसकी प्रेम की दृष्टि होती है, जिसके अंदर दया का भाव फूट रहा होता है, उसकी दृष्टि मास से भी हिंसक भी अहिंसक बन जाते हैं। आचार्य महाराज ने एक हाइको लिखा, शब्द पंगु है, शब्द पंगु है, जवाब न देना भी लाजवाब है। शब्द पंगु है,
जवाब ना देना भी लाजवाब है। मतलब उन्होंने कहा कि बोलने से कुछ नहीं होता, अमरचंद दीवान ने बस वही किया, बोलने से कुछ नहीं। अब जो कुछ होना है अहिंसा धर्म पे, वीतराग भगवान पे जो छोड़ दिया गया, और भक्ति जिसके अंदर पहले से ही थी, अब सिंह को फैसला करना था कि वो अहिंसा धर्म का समर्थन करता है कि वो हिंसक बन के अमरचंद दीवान का भक्षण करता है। होता वही है कि अंतोगत्वा सिंह भी वहीं पर अहिंसा धर्म की स्थापना के लिए उस जलीयों का भोजन करता है और अमरचंद दीवान के चरणों में झुकता है। यह दृश्य पूरे मंत्री, पूरा मंडल, पूरा एक एक व्यक्ति जब उसे देख रहा था, जय जयकार करने लग जाता है व्यक्ति, अहिंसक हो तो ऐसा हो। अमरचंद दीवान ने जो 3 दिन के भूखे शेर को भी जिसने जलेबी खिला के अहिंसा धर्म की स्थापना की। इसीलिए कल आपसे जो कहा था कि आप किसी भी तरह से हिंसा का समर्थन धर्म ना माने, हिंसा को कभी धर्म नहीं मानना चाहिए, जिसकी अपन ने कल चर्चा की थी। कल आपसे कहा था अहिंसक लोगों के जीवन में स्वयं देवताओं को भी उतरना होता है। ये घटना हमेशा से रही, इसलिए आज आपके सामने वो घटना को पूर्ण करा मैंने। आप ध्यान रखो, कभी भी हिंसा का समर्थन मत करो, हिंसा कभी धर्म हो ही नहीं सकता। जैन दर्शन कभी भी हिंसा को धर्म ना मानता था, ना है, ना रहेगा। हमेशा उसने अहिंसा को ही मुख्यता दी है। हिंसा कभी भी धर्म हो नहीं सकती। इसीलिए कल जो कहा था कि जो लोग आप इस तरीके से धान बोकर उखाड़ते हो फिर कान में लगाते हो, ये एक प्रकार का धर्म कभी नहीं हो सकता। ध्यान रखना, इसको करने से मात्र हिंसा का समर्थन ही है। इसलिए कल आपसे चर्चा की, शेष सभी रहते आपको पुनः बताऊंगा। अब आगे बढ़ता हूं, पुनः गुरु महाराज के श्री चरणों में आता हूं, जिनके जीवन में परिग्रह कभी नहीं है, जिन्होंने मात्र एक पीछी और कमंडली अपने जीवन में का आधार बनाया। इस मुनि लिंग के चिन्ह को जिन्होंने हमेशा अपने जीवन का आधार बनाते हुए, इस दिगंबरत्व जिसके पास 4 ही उपकरण हैं। आचार्य कुंदकुंद महाराज ने श्रमणों के लिए 4 प्रकार के उपकरण कहे। उइरणम जिनमग्गे लिंगम जद जाद रूप धरो, गुरुवैणम पे वीणो सुत्त जहणम च निदिठम। 4 प्रकार के उपकरण आचार्य कुंदकुंद महाराज के द्वारा बताए गए। यथाजात रूप, पहला उपकरण, किसी भी श्रवण का पहला उपकरण होता है यथाजात रूप, मतलब दिगंबरत्व। जो यथाजात का मतलब होता है आज का जन्मा बच्चा, जो पुत्र जन्मा होता है उसे यथाजात बोलते। जिस प्रकार से आज का जन्मा बच्चा बिना परिग्रह के इस संसार में आता है, उसके ऊपर कोई आवरण नहीं होता, दिगंबर ही वो आता है। तो जैसे यथाजात रूप बच्चे का रूप होता है, वैसा ही रूप पहला उपकरण मुनियों का होता है। गुरुवेण दूसरा होता है गुरु के वचन। तीसरा है, क्योंकि गुरु के वचन ही इस मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने वाले होते। आचार्य महाराज हमेशा गुरु को मुख्यता देते हैं, हमेशा जिन्होंने अपने गुरु को प्रधानता दी। किसी भी कार्य के लिए गुरु के उपकार को, गुरु के वचनों को जिन्होंने महत्वपूर्ण माना, मात्र गुरु के सिखाए हुए वचनों पर ही जिन्होंने विश्वास रखा, इसीलिए आचार्य महाराज की उन्नति का अगर कोई कारण है, आज आचार्य महाराज की इस शिखर पर पहुंचने का कोई कारण है, तो उनके गुरु के वचनों पर ही उनकी अकाट्य श्रद्धा रही। कभी उन्होंने गुरु के वचने पे तनिक सी भी शंका नहीं की, उसके पालन में जिन्होंने जरा सी भी चूक नहीं की, जिनको प्रमाद छूता नहीं, मात्र गुरु के वचन जिनके लिए महत्वपूर्ण रहे, कभी उन्होंने किसी की अपेक्षा नहीं की, उन्होंने मात्र अपने गुरु के वचनों को हमेशा उच्च स्थान दिया। इसीलिए आचार्य कुंदकुंद महाराज ने गुरु के वचनों को भी दूसरा स्थान उपकरण के रूप में दिया। पहला उपकरण यथाजात रूप दिगंबरत्व,
तो दूसरा उपकरण होता है गुरु की वचन, गुरुवेण। तीसरा है विनय। मोक्ष मार्ग में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान विनय का होता है। बड़े से बड़ा साधक, बड़े से बड़ा तपस्वी, ज्ञानी, उत्कृष्ट चर्या करने वाला भी अगर उसके जीवन में विनय नहीं है तो संसार में उसके पास कुछ नहीं है। आचार्य महाराज स्वयं एक बार कहते हैं कि विनय एक ऐसा गुण है जिस गुण के माध्यम से आज का दीक्षित साधु भी चिर दीक्षित आचार्य को अपने आप में उसके दिल को जीत सकता है। चिर दीक्षित साधु के दिल को भी, चिर दीक्षित आचार्य के मन को भी अगर विजय पाना है तो उसके लिए भी विनय एक ऐसी वस्तु है। और विनय मोक्ष द्वारम, बड़े बड़े आचार्यों ने विनय को मोक्ष का द्वार माना है। विनय एक ऐसी वस्तु है जिसके द्वारा मोक्ष का द्वार खुलता है। आखिर इतना महत्वपूर्ण स्थान क्यों दिया गया है विनय को? विनय का मतलब होता है नम्र होना, सरल होना, सहज होना, गुरु के चरणों में, देवसा गुरु के चरणों में नम्रीभूत होकर हमेशा विनय से बात करना। विनय आपके मन के भाव को प्रकट करने वाला एक बहुत बड़ा अस्त्र है। अगर आप विनयशील नहीं हैं तो आप कितने भी उच्च कोटि के विद्वान हो, उच्च कोटि के धनी हो, कितने ही आप बड़े व्यक्तित्व हो, विनय से अगर नहीं है तो आपके पास कुछ भी नहीं है। एक विवेक और एक विनय, ये दो ऐसी वस्तुएं जो आप में भेद करती है। विनय के बिना सब कुछ आपका अधूरा है। इसीलिए आचार्य महाराज ने तीसरे उपकरण के रूप में विनय को रखा। चौथा रखा सूत्र, सुत्त झैणम च निदिष्ठम, सूत्र का अध्ययन। सूत्र का मतलब होता है जो गुरुओं के द्वारा बताए गए जो सूत्र है, शास्त्र है, जो द्वादशांग है, ये सूत्र। तो चार उपकरण इस मोक्ष मार्ग में महत्वपूर्ण है। पहला है यथाजात रूप, दूसरा गुरु के वचन, तीसरा विनय और चौथा सूत्र का अध्ययन। ये चार उपकरण है। बाहरी उपकरण की ओर अपन देखें तो बाहरी उपकरण में मात्र पीछी और कमंडल जिनके उपकरण माने जाते हैं। ऐसे चार दो उपकरणों में महत्वपूर्ण चिन्ह के रूप में जो भार होते हैं। अब देखो आचार्य महाराज के प्रति बुंदेलखंड के लोगों की या पूरे भारत में जो श्रद्धा है किस प्रकार की है। आचार्य महाराज के नाम को लेकर हर व्यक्ति कुछ न कुछ नया कार्य करना चाहता है। बुंदेलखंड में अगर कोई व्यक्ति कोई नया कार्य करता है या कोई गाड़ी खरीदता है तो उस पर एक वाक्य जरूर लिखता है, ज्ञान के सागर विद्या सागर या विद्या सागराय नमः। इस प्रकार से उन गाड़ियों पर, अपनी फैक्ट्रियों पर आचार्य जी के नाम से खोलना चाहता है, क्योंकि उसकी इतनी गाढ़ श्रद्धा है आचार्य जी के नाम के लेकर कि उस नाम को लेकर ही वो बड़े बड़े अपने कामों को भी उनके नाम से करना चाहता है। उसकी श्रद्धा, उसकी भक्ति, क्योंकि उसकी आस्था उनमें है, वो अपना उन्हें ईश्वर, उनको भगवान सब कुछ मानता है। इसीलिए आचार्य महाराज के श्री चरणों में उनके नाम को लेकर वो हर कुछ कार्य करता है वहां पर। अब उसी का एक परिणाम ऐसा निकलता है कि आचार्य श्री की ऐसी कीर्ति के कारण, जब उनके विश्व से विख्यात कीर्ति के कारण एक बार अतिशय क्षेत्र बीना मारा पर एक जिज्ञासु आचार्य श्री के पास जब पहुंचता है तो दर्शन करते में के बाद बहुत सी प्रश्न वो पूछता है आचार्य श्री से अलग अलग प्रकार से, कि इस प्रकार से दिगंबर तो क्यों आ जाता है, जैन दर्शन में ऐसा क्यों है, ये है। इसी बीच में एक ऐसा प्रश्न पूछ लेता है आचार्य श्री से जो एक महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है। वो आचार्य श्री से पूछता है, आचार्य श्री आखिर आपका बैंक बैलेंस कितना है? बैंक बैलेंस।
आपका कोई बैंक बैलेंस तो अवश्य होगा। उसकी कारण मैं आपको बता रहा हूं कारण क्या है। जब उसने बैंक बैलेंस के बारे में पूछा तो आचार्य जी को लगा कि ये जैनेतर बंधु है कि जैन नहीं होने के कारण इस प्रकार से पूछ रहे हैं, क्योंकि अन्य दर्शन में साधुओं के अपने बैंक बैलेंस, अपने मठ, उनकी गाड़ियां, उनके व्यापार सब प्रकार के हुआ कर। जब आचार्य महाराज ने साधु की निष्पैर वृत्ति को ये नहीं समझते, अनभिज्ञ है, तो आचार्य महाराज ने कहा हाँ हमारा बैंक बैलेंस में मास पीछी और कमंडल ये हमारे बैंक बैलेंस है। पुनः प्रश्न पूछता है लेकिन मुझे तो और कुछ दिखता है। आचार्य महाराज आश्चर्य से कहते आपको मेरे अलावा और क्या दिखता है इन पीछी कंडल? नहीं नहीं, वो कहता है हमने तो आपके नाम की गाड़ियां देखी है, हमने तो देखी है आपकी बड़ी बड़ी गाड़ियों पर कि दूर दूर बड़ी बड़ी बसों पर, ट्रकों पर, बड़ी बड़ी करोड़ों करोड़ों की गाड़ियों पर आपके नाम लिखे हुए हैं। उस पर विद्यासागराय लिखा हुआ है, ज्ञान के सागर विद्यासागर लिखा हुआ है, गुरुवर विद्यासागर लिखा हुआ है। तो ये सब गाड़ियां आपके नाम से चलने वाली, बड़े बड़ी दाल मिलें, बड़ी बड़ी दुकानें, क्योंकि आचार्य जी के नाम से कहीं विद्याश्री, कहीं विद्या के सागर, दाल मिल, कई दुकानें, कई फैक्ट्रियां, इस प्रकार की कई ऐसी वस्तुएं जो उनके नाम से चलती है। यहां तक कि स्कूल, यहां तक कि बैंक भी उनके नाम से व्यक्ति डालता है। तब हमने तो सुना है आपके नाम से ऐसी ऐसी चीजें चलती है, तो कुछ तो आपके पास होगा। आप बताएं नहीं बताएं ये अलग बात है। मतलब उसके अंदर ये बात थी कि आचार्य से शायद बताना नहीं चाहते। आचार्य श्री मुस्कुराते हैं और उनके चेहरे पर हंसी खिलखिला उठती है कि देखो ये शायद उन वस्तुओं को मेरा मान रहा है जिनसे मेरा कोई संबंध नहीं है। आचार्य श्री फिर पुनः कहते हैं अरे भाई देखो मेरे पास मात्र 2 ही उपकरण है जो मुझे अपने गुरु से मिले, एक पीछी, दूसरा कमंडल, यही मेरे बैंक बैलेंस है। और उसी समय सामयिक का समय हो रहा था और वो भी आचार्य महाराज कहते हैं ये जो बैंक बैलेंस है मेरे, ये ध्यान रखना जब मैं ध्यान करने बैठता हूँ, सामयिक करने बैठता हूँ, तो ये 2 भी मुझसे छूट जाते हैं, इसलिए ये भी मेरे नहीं है। जिनकी ऐसी निष्परिग्रह देखकर वो व्यक्ति आचार्य महाराज के उत्तर को सुनकर कि शरीर भी मेरे लिए पड़ोसी के भांति है, जब मैं आत्म ध्यान में डूबता हूं तो मेरे लिए शरीर का भी महत्व नहीं है, फिर धन का, इन गाड़ियों का, इन बैंक बैलेंसों का मेरा क्या संबंध? तब उस व्यक्ति को समझ में आता है। फिर वो बाहर निकल कर किसी से पूछता है, तब कोई व्यक्ति उसकी जिज्ञासा का समाधान करता है कि ये आचार्य श्री की नहीं है, ये तो उनके भक्तों ने उनके प्रति अगाध श्रद्धा के कारण ऐसा लिखा रखा है, ना कि ये आचार्य श्री की कोई जायदाद है या आचार्य श्री की कोई बैंक बैलेंस है। तब उस व्यक्ति का मस्तक स्वतः ही नतमस्तक हो जाता है, उसकी भ्रांतियां दूर हो जाती है कि मैं अभी तक समझता था कि ये बहुत करोड़पति संत हैं, अभी तक मैंने अरबपति संत समझता था, लेकिन ये बाहर से भले अरबपति नहीं हो, लेकिन ये आत्मा के वैभव में तो कई अनंत गुना, कई अनंत गुना अरबपति है। ये आत्मिक वैभव में अनंत अरबपति है, चाहे ये सांसारिक वैभव में इनके पास ना हो। उस व्यक्ति की मन की जिज्ञासा जब शांत होती, तो देखो जिसने स्वयं अपने आनंद के लिए, स्वयं अपनी आत्म तत्व की भावना के लिए भारी ममत्व को भी छोड़ दिया हो, जिसके लिए चेतन रूपी धन ही सब कुछ हो, जिसके लिए अचेतन का कोई महत्व न हो, इसी प्रकार से आचार्य महाराज कभी भी इन चीजों को छूते नहीं। एक बात ध्यान रखो, आचार्य महाराज के श्री चरणों में बड़े बड़े व्यक्तित्व आते जो बहुत कुछ आचार्य श्री के लिए समर्पित करने की भावना रखते हैं, लेकिन आचार्य महाराज का सबसे बड़ा है यही है कि उस वैभव की ओर देखना भी वो
नहीं चाहते। बस वो तो इतना ही कहते हैं, अगर वैभव है, आपके मिला भी है पुण्य योग से, तो इसे पुण्य में ही लगाने का पुरुषार्थ करो। इतना जरूर आशीर्वाद वो देते हैं। वो इतना देते हैं कि इसको पाप में मत लगाओ, अगर मिला है पुण्य योग से तो इसे पुण्य में लगाने का पुरुषार्थ करो। अमरकंटक की घटना है, हम लोग समय चातुर्मास कर रहे थे 2006 में। ऐसी घटना घटी वास्तव में जो हर व्यक्ति को प्रभावित करती है, क्योंकि व्यक्ति के मन में आचार्य को भी लेकर कई तरह की भ्रांतियां हैं, और उन भ्रांति के कारण वो गुरु जी को कभी समझ नहीं पाया। लेकिन आचार्य महाराज तो वो है जो आसमान की भांति निर्मल पवित्र, जिनका मन इतना पवित्र हो, जो स्वयं निर्मल हो, उन्हें भ्रांतियों से कहां कोई भय है। उनके बारे में तरह तरह की लोगों के मन में भ्रांति है। एक भ्रांति वो भी बताता हूं आपको। उनके बारे में लोगों को भ्रांति है कि आचार्य से हमेशा बड़े लोगों के यहीं आहार करने जाते हैं। आचार्य श्री मात्र धनवानों के यहाँ, पैसे वालों के यहीं आहार करते हैं। आचार्य श्री हम गरीबों के यहाँ नहीं आते। कैसी भी भ्रांति लोगों में बड़ी जोरों से है। खैर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि गुरु महाराज हमेशा से निर्मल और निश्चल मन वाले रहे हैं, इसलिए आचार्य महाराज को कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे एक श्रेष्ठी ने इस बात को जानने के लिए कि आखिर ये बात कहां तक सही हो सकती है, अमरकंटक में जब चातुर्मास चल रहा था, योग संयोग से उसकी यहां आहार हुई। और अमरकंटक ऐसा एक मंदिर जिनालय का निर्माण हो रहा है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि 100 करोड़ों की लागत से वो मंदिर तैयार हो रहा है, जिसके 3-3 गर्भगृहों के अंदर जो 171 फीट पाषाण का, शुद्ध पाषाण का, लाल पत्थर का जो मंदिर है, जिसमें सहस्कुट भी पाषाण का ही है, जो कि जिसकी लंबाई चौड़ाई काफी होना चाहिए, मेरे हिसाब से उसकी पूरी तो नहीं है, फिर भी कम से कम 200-250 फीट लंबा और 100-150 फीट चौड़ा वो मंदिर है, जो पूरा पाषाण का है। वो देखने मतलब वो दर्शनीय है। उस समय आचार्य श्री के जब चातुर्मास के दौरान उस सामक सृष्टि की यहाँ पे आहार हुए, तो आहार के दौरान जब आचार्य महाराज की एक स्वभाव है कि सभी जिज्ञासु, सभी श्रद्धालु के दर्शन करने के लिए एक सबसे उच्चम स्थान होता है। आहार के बाद आचार्य श्री एक स्थान पर बैठकर वहां दर्शन देते हैं। उसी दौरान इस बात को कमेटी के लोग वहां पर उपस्थित हो जाते हैं। कहीं ना कहीं उन्हें मंदिर के लिए, सहयोग के लिए लोगों से तरह तरह की अपील वो करते, भावना रखते। योग संयोग से जब उस श्रावक सृष्टि के आहार हुए, तो काफी धनवान भी था, तो उसके जब आहार हुए तो आचार्य महाराज जब बैठे हुए थे, तो कमेटी की आदत होती है कि अगर दान आएगा तो इससे कुछ ना कुछ उन्नति क्षेत्र की होगी। इसलिए उन्होंने उस सृष्टि से कहा कि आप हमारे यहाँ कम से कम कुछ दान, आपके आचार्य महाराज के चरण बढ़े तो इस उपलक्ष्य में कुछ दें। आचार्य महाराज इन दोनों की वार्तालाप सुन रहे थे। योग संयोग से सृष्टि कहते हैं कि अगर तुम्हें दान चाहिए तो मैं देने को तैयार हूं, लेकिन मेरा एक ही भावना है कि आचार्य श्री अपने मुख से जो बोल देंगे, क्या आचार्य श्री अपने मुख से जो बोल देंगे, आज वो उतनी राशि में दान कर दूंगा, चाहे मुझे अपनी सारी संपत्ति दान करना पड़े तो मैं दे दूंगा, बस एक बार आचार्य श्री के मुख से आप खिलवा दो। अब कमेटी के लिए मानो एक स्वर्णिम अवसर था ये। उन्हें ऐसा लग रहा था कि आचार्य श्री जरा सा भी संकेत देंगे तो मानो हमारा मंदिर 100 करोड़ का तो यूं ही बन जाएगा, क्योंकि सृष्टि ने अपनी बात रखी दी है। तो आचार्य श्री कुछ भी कह सकते हैं, 10 करोड़, 5 करोड़, 100 करोड़, 50 करोड़, जो भी कह दे। तो कहते हैं, कमेटी कहती है आचार्य श्री बस एक बार आप बोल दो, आज तो छप्पर फाड़ के मिल सकता है, क्योंकि देने वाला स्वयं कह रहा है कि आचार्य श्री के। आचार्य महाराज देखना, उस ओर जिनकी दृष्टि ही नहीं है, उस धन से जिन्हें कोई मतलब ही नहीं, आचार्य महाराज वैसे भी वो शर्मिले हैं, ऐसी बात सुन के जिनकी निगाह और नीचे हो गई और बस नीचे निगाह कर कर बैठे रहे। श्रेष्ठी स्वयं कहता है कि नहीं आचार्य श्री, मैं खुद कह रहा हूं कि आप जो आज कह देंगे,
आज आप जो कह देंगे, मैं आज इतना, मेरे मन में आज इतनी प्रसन्नता है आपके श्री चरण पाकर कि आप जो कह देंगे मैं दे दूंगा। लेकिन आचार्य महाराज हैं जिन्हें परिग्रह की तनिक सी भी इच्छा नहीं हो, जो परिग्रह की और देखना भी नहीं चाहते, आचार्य महाराज ने निगाह ऊंची भी नहीं की। अंतोगत्वा कमेटी और श्रेष्ठी श्री गुरु के चरणों में स्वयं झुक के निवेदन करती है, लेकिन आचार्य महाराज इस बात को भी स्वीकार नहीं करते और मात्र मंद मंद मुस्कान के नीचे निगाह करते हुए कि देखो, जो अपरिग्रही साधु को भी ये परिग्रहवान अपने जैसा बनाना चाहते, उन्होंने सहज भाव से उसको मना कर तो नहीं किया, लेकिन नीचे निगाह करके मात्र अपने ना का संकेत अपने मौन से को, मुझे पूर्ण विश्वास था कि मेरे गुरु कभी भी इस धन की ओर जिनकी कभी निगाह नहीं जाती, आज मेरा पूर्ण विश्वास हो गया। देखो, ये भ्रांति मिटा लेना चाहिए अच्छे अच्छे लोगों को कि आचार्य महाराज सिर्फ धन वालों के यहीं जाते हैं। एक बात ध्यान रखो, आचार्य महाराज कभी भी ना धनवान हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, जिनका भेद कभी नहीं रहा। मात्र आचार्य महाराज सिर्फ आहार अपने पुण्य की परीक्षा से प्राप्त करते हैं। ऐसा ही एक बार हुआ, योग संयोग से नेमावर चातुर्मास के दौरान एक व्यक्ति बहुत दिनों से आचार्य श्री की नवदा भक्ति की प्रतीक्षारत थे, लेकिन आचार्य महाराज कभी भी पुण्य के बिना नहीं मिलते। तय करना, आचार्य महाराज के श्री चरण कभी भी जब तक आपका तीव्र पुण्य उदय में नहीं आएगा, उनके चरण आपको कभी नहीं मिल सकते। उनके चरण को पाने के लिए, और आहार तो बहुत दूर है, उनके दर्शन के लिए भी बहुत तीव्र पुण्य चाहिए। ध्यान रखना, उनके दर्शन मात्र के लिए, दूर से भी दर्शन मात्र के लिए बहुत पुण्य चाहिए। बहुत से व्यक्ति जो घर से भी दर्शन करने के निकलते हैं, उन्हें रास्ते से लौटना हो जाता है। जो कभी ये भाव लेकर निकलते कि हमें आचार्य श्री के दर्शन मिलेंगे, लेकिन कभी कभी ऐसी व्यवधान उनके उत्पन्न हो जाते हैं कि उन्हें रास्ते से लौटकर घर जाना पड़ता है। जो महत्व शिखर जी की यात्रा का है, बहुत से लोग अपने पुण्य को समझने के लिए शिखर जी जाते हैं, लेकिन शिखर जी का एक किंवदंती है कि जिसका पुण्य होता है वही शिखर जी की यात्रा कर पाता है। शिखर जी जाते हुए उस तल वहां पर पहुंच भी जाता है तो वहां से भी उसे लौटना पड़ जाता है। हमने ऐसे भी सुने वाक्या जिसके अंदर शिखर जी पहाड़ पे चढ़ते चढ़ते रास्ते में से उसे लौटना पड़ा कि उसको वहां ना जाने क्यों अंगारे से दिखने लगे। कई बार उसे इतनी विपदाएं आ गई कि उसे वहीं से लौटना पड़ा। तब लगता है कि शिखर जी भी जितना महत्वपूर्ण है कि जिस प्रकार शिखर जी भी पुण्यवानों को ही यात्रा मिलती है, ऐसे ही गुरु महाराज के दर्शन भी पुण्यवानों को ही मिलते हैं। बहुत पुण्य चाहिए। आचार्य जी के दर्शन, उनकी चरण रज, आहार दान बहुत दूर है, और आहार दान मिल जाओ तो समझना तुम सबसे वाले भाग्यशाली हो, सबसे बड़ा पुण्य तुम्हारा उदय में आया है। और आचार्य महाराज तुम्हें निकट से भी बात कर ले तो समझना तुम बहुत पुण्यशाली हो। दो शब्द भी तुम्हें उनके मिल जाए सुनने को तो बस समझना अपने आप को भाग्यशाली मानना। ऐसे गुरु महाराज स्वयं ऐसी भ्रांति में रखना, ध्यान रखना। जब वो 2002 में चातुर्मास के दौरान सृष्टि को ये रह गया कि हमारे यहाँ तो आचार्य जी के हार होंगे। युग संयोग की बात थी, 14 का दिन था, भादो का महीना था। भादो के दिन 14 के दिन आचार्य आहारचर्या के लिए निकले तो उनके अंदर ये बात आ गई कि आचार्य श्री तो आज मेरे यहाँ पड़गान होना ही चाहिए। जिनके अंदर ऐसी भावना उत्पन्न होने के कारण वो सीधे मंदिर के निकट आकर ही पड़गान करने लगे, क्योंकि कमेटी को भी लालच, उन्हें भी लालच। कमेटी को लालच इनके आहार होगा तो कहीं ना कहीं हमें कुछ मिलेगा, और उन्हें लालच कि कैसे भी हो आचार्य श्री के चरण हमारे यहाँ
आना चाहिए, और नवदा भक्ति मिलना चाहिए, आहारदान मिलना। अब मंदिर के दो रास्ते थे, एक रास्ते से ऐसे घूम जाओ और एक रास्ते से ऐसे आ जाओ। और वह श्रेष्ठी उस तरफ खड़े, लेकिन आचार्य महाराज ने देखो उनकी विधि, ऐसी विधि ले ली कि वो घर पर मिलेंगे तो मैं जाऊंगा। क्या? जिस चौके में जहां उनकी नवदा भक्ति का स्थान है, मुझे अगर वहां दिखेंगे तो मैं जाऊंगा, अन्यथा आज आलाप करूंगा। जिन्होंने इतनी कठोर विधि को ले लिया, आचार्य महाराज की एक ही प्रतिज्ञा, और आचार्य महाराज कभी भी बहुत बार बार राउंड नहीं लगाते। बस जो आगम में कहा है कि अगर वृत्ति परिसंख्यान व्रत लिया जाता है तो बिजली की चमक के भांति साधक वहां से निकल जाता है। बिजली की चमक जानते हो? जैसे बिजली चमकती है और चमन के बाद 1 मिनट बाद ही लोग, 1 सेकेंड, मिनट तो बहुत हो गया, 1 सेकेंड बाद ही वो लोग को प्राप्त हो जाती है। ऐसे ही जो साधक वृत्ति परिसंख्यान लेता है वो मात्र विधि को इस बिजली की चमक के भांति देखता हुआ निकल जाता है। मतलब रुकता नहीं है बार बार कि यहां रुक गए वहां रुक गए, वो सीधा सीधा देखता है और देखता हुआ पूरा परिक्रमा करते ही निकल जाता है। और आचार्य महाराज बार बार राउंड नहीं लगा। तो आचार्य महाराज की वृत्ति परिसंख्यान उस दिन इतना कठोर था कि अगर वो श्रेष्ठी मुझे वहीं मिलेंगी तो मैं आ लूंगा। और आचार्य महाराज उसका उस ओर से निकल के वे उन श्रेष्ठी के घर की तरफ से गुजरे, लेकिन कहते हैं ना, जिनका पुण्य कमजोर हो वैसे गुरु महाराज उन्हें कैसे मिल सकते थे, जबकि वो रोज घर पे खड़े होते थे। आज तीव्र अंतराय का उदय था कि वो आज स्थान छोड़कर दूसरी स्थान पर जाकर खड़े हुए, और खड़े होने का ये परिणाम निकला कि आचार्य महाराज जब उस घर को पार कर गए तब तक वो पहुंचने में देर कर चुके थे, और आचार्य महाराज वहां से आगे बढ़ गए। रास्ते में उस सृष्टि ने उन्हें पड़गान का पुरुषार्थ किया, लेकिन आचार्य से मंद मुस्कान होते हुए आगे निकल गई और सीधे मंदिर पहुंच जाते, क्योंकि गुरु महाराज बार बार चक्कर नहीं लगाते। और सीधे जब मंदिर पहुंच गए तो मंदिर में उन्होंने अंजलि छोड़ दी, और उस दिन अलाभ हुआ, मतलब उन्हें आहार का लाभ नहीं हुआ। और आपको बताया जिनको जिस दिन अलाभ होता है वो उनकी प्रसन्नता दुगनी हो जाती है, जो अलाभ को भी लाभ की भांति मानते। एक सच्चे साधक का, एक उत्कृष्ट साधक का ये चिन्ह है जो अलाभ को भी लाभ की भांति मानता हो, जो परिसरों में भी अपने निजरा को देखता हो, जो उत्कृष्ट चर्या करने में ही अपनी भावना रखता हो। इसीलिए आचार्य महाराज उस दिन बहुत मुस्कुराते हुए जब कमरे में पहुंचे और बैठ गए, तो उस दिन मानो नेमावर के चूंकि हर व्यक्ति के मन में जो पीड़ा थी कि हम लोग के सारा वैभव सारा धन आज व्यर्थ है, जिनको हम इतने बड़े गुरु को भी आज आहार नहीं करा पाए। सबके पीड़ा, सबके आंखों के आंसू आचार्य महाराज के चरणों में गिर रहे थे, सब क्षमा मांग रहे थे। लेकिन गुरु महाराज जो कभी दोबारा आहार के लिए नहीं उठते, एक बार अगर अलाभ हो गया तो उस दिन वो दोबारा आहार चर्या के लिए कभी नहीं उठते। उस दिन उन्होंने मात्र अलाभ किया। फिर आचार्य महाराज के चरणों में जब सब श्रेष्ठी बैठकर, तो आचार्य महाराज एक ही बात कहते हैं, मैं क्या करूं, मैं निकला तो था, लेकिन व्यक्ति का पुण्य ही नहीं हो तो मैं भी उसके लिए क्या कर सकता हूं। मेरा भी पुरुषार्थ आज व्यर्थ है, उनका भी पुण्य ही नहीं है, उसका पुण्य नहीं, उस सृष्टि का ही आज ऐसा पुण्य। उस सृष्टि को समझ में शायद संकेत आ गए हो कि आचार्य महाराज क्या कहना चाह रहे थे, क्योंकि आचार्य सिर्फ खुल के कभी कुछ नहीं कहते, लेकिन संकेतों से उन्हें समझ में आ गई। तो आचार्य महाराज के द्वारा इस तरीके से निरीवृत्ति से जो चर्या करते हैं, उस दिन सारी समाज के जो अखरा है, ऐसी एक घटना 2008 के अंदर हम लोग जब विदिशा में थे, जीवन में कभी कभी ऐसी घटनाएं घट जाती है कि व्यक्ति को उस दिन अपने व्रती नहीं होने को अखड़ता है।
काश में व्रती होता, काश में सब कुछ आज गुरु चरणों में नेछावर करने के लायक होता। वह घटना 2008 में अप्रैल के अंदर जब महावीर जयंती थी, महावीर जयंती मनाने के उद्देश्य से आचार्य श्री विदिशा में नहीं गए थे, उस दिन पंचकर्णक के लिए गई थी। विदिशा में वहीं एक मंदिर है जो कि बर्रोवाला बाबा के नाम से प्रसिद्ध है। विदिशा शीतल धाम क्षेत्र अपने आप में प्रसिद्ध है। एक बर्रो गांव है, बर्रो गांव में वह आदिनाथ भगवान की एक पाषाण की मूर्ति एक मुस्लिम परिवार के शायद या किसी अन्य जैनेतर बंधु की वो निकली थी खुदाई के अंदर। वो प्रतिमा इतनी प्राचीन और इतनी सुंदर थी, लेकिन उस व्यक्ति की बुद्धि कुछ ऐसी थी कि वो दे नहीं रहा था। उसे हर तरीके से समझाया गया था, मनाया गया, लेकिन वो जैन समाज को देने को तैयार नहीं था। उसने अपने घर पर ही उसे अपना इष्ट देव मान के रख रखा था। हर व्यक्ति थक चुका था। यहां तक कि मुनि प्रमाण सागर जी महाराज के पास भी जब खबर गई तो महाराज ने भी उन्हें बहुत खिलवाया, लेकिन उसने व्यक्ति ने मूर्ति नहीं दी। कहते जब तक समय नहीं आता किसी वस्तु का, समय से पहले और भाग्य से अधिक कभी नहीं मिलता। वही कहावत आज उनके सामने से थी। विदिशा की समाज जब इस बात के लिए थक चुकी थी तो योग संयोग आचार्य महाराज का वहां पर आना हुआ शीतल धाम पर, और आचार्य के मुख से देखो कैसी बातें निकल जाती है, और उनकी बातों को पूरा करने के लिए कौन कौन तैयार रहता है। मनुष्य नहीं, देवता भी जिनकी बातों को पूरा करते। आचार्य महाराज, ना जाने क्यों आचार्य महाराज के मन में उस दिन ऐसी बात आई, एक काम करो तुम जाओ, आज देगा वो। क्या? आज तुम जाओ, वो प्रतिमा तुम्हें दे देगा। जो व्यक्ति वर्षों से प्रतिमा नहीं दे रहा था, जो व्यक्ति वर्षों से बात करने को तैयार नहीं था जैन समाज के लिए, जब आचार्य महाराज के कहने से समाज सहज भाव से गई, क्योंकि उन्हें पता था देने वाला तो वो है नहीं, फिर भी गुरु आज्ञा टालना ठीक नहीं। गुरु की आज्ञा, गुरु के वचन, इसलिए तो कहा था कि गुरु वयणम, गुरु के वचन कभी टालो मत। गुरु के वचन अगर प्राप्त हुए तो उन्हें सहज भाव से स्वीकार करो। समाज गई, समाज वहां पहुंचती है और उससे कहती है कि देखो हम आचार्य श्री का आशीर्वाद लेके आए हैं, तुम हमें आज मूर्ति दे दो। और योग संयोग से जो उन्होंने उस मूर्ति के लिए उससे कहा, ना जाने उसकी बुद्धि कैसी थी। वो कहता है अगर ठीक है आपके गुरु महाराज ने कहा तो इस मूर्ति को आप ले जाओ और इसके प्रतिष्ठा करो। सहज भाव से उसने, और जो वो चाह रहा था समाज ने उसका सम्मान किया, सम्मान के रूप में उसके जो कुछ भी चाह उसे दिया। लेकिन देखो जो पहले भी कभी देने को तैयार नहीं था, लेकिन आचार्यवाद की एक आज्ञा का पालन दूर से भी जो कर गया, उनकी भावना को, और जब वो मूर्ति को वहां लाया गया, आचार्य जी की प्रसन्नता देखने लायक थी। योग संयोग से हम लोग 2014 में जब वहां पहुंचे थे तो हमने देखा उस मूर्ति की का गजब का औरो है, उस मूर्ति के अंदर गजब की एनर्जी है। उस एनर्जी को हम लोगों ने जब वहां देखा और उसकी शांति धारा जब हम लोगों ने वहां कराई, तो विदिशा वालों की जो भावना थी आचार्य महाराज को बुलाने की, उस समय आचार्य श्री नेमावर में विराजमान थे, तो योग संयोग से उसकी शांति धारा कराने के लिए हम तीनों महाराज 2 किलोमीटर दूर एक स्टेशन मंदिर है जहां पर हम लोग रुके थे, और शीतलधाम वहां से कम 2 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो योग संयोग से हम लोग रोज शांति धारा कराने वहां जाया करते थे। तो लोग इसी भावना से शांति धारा करते थे कि आचार्य श्री का चातुर्मास विदिशा में हो, लेकिन हमें भी विश्वास नहीं था कि आचार्य श्री का चातुर्मास यहाँ हो सकता है। फिर भी बर्रो वाले बाबा का आदिनाथ भगवान के रूप में वो प्रसिद्ध है। वो जब उन्हें शांति धारा की, इधर आचार्य महाराज 2 महीने तक वहीं रोका। महावीर जयंती हम लोगों को वहीं की करवाई कि आप लोग महावीर जयंती करें वहां की। जब हम लोगों ने महावीर जयंती इत्यादि करके, और आचार्य महाराज ने हमें खुरई चातुर्मास के लिए वहां से भेजा। इधर हमने बिहार किया ही था कि 2 दिन हुए थे हमें बिहार को, उधर खबर आई कि आचार्य श्री विदिशा चातुर्मास के लिए आ रहे।
वो बर्रो वाला बाबा का बहुत बड़ा अतिशय था। जब लगा कि भगवान की भक्ति के करने से क्या क्या वस्तु प्राप्त नहीं होती। देखो योग सहयोग की बात आपको बता रहा हूं। तो आचार्य महाराज की 2008 की वो घटना जो आपको बता रहा हूं कि उस दिन आचार्य महाराज जब पंचगणक के लिए उन्हीं भगवान की प्रतिष्ठा के लिए आचार्य महाराज वहां पहुंचे थे, और भी कुछ प्रतिमाएं वहां पे प्रतिष्ठित होना थी, जो कि वहां से एक अरिहंत विहार नाम की कॉलोनी है, वहां पर आचार्य महाराज उस कॉलोनी का मंदिर का पंचगणक था, उस पंचगणक की प्रतिष्ठा के लिए गए थे। इसमें बर्रो वाले भगवान की भी प्रतिष्ठा होना थी, और वह पंचगणक के लिए जब हम लोग योग संयोग से जन्म कल्याणक का दिन भी महावीर जयंती के दिन ही पड़ा। इधर महावीर भगवान का जन्म जयंती थी, उधर भगवान का भी जन्म कल्याणक होना था। पंचगणक में जन्म कल्याणक और महावीर जयंती दोनों एक साथ पड़ी, और योग संयोग से आचार्य महाराज ने एक ऐसी विधि ले ली कि अगर मुझे शीतल धाम में कम से कम 100 चौके लग रहे, 100 लोग नवदा भक्ति करने के लिए 100 परिवार ने चौके लगा रखे, और आचार्य महाराज ने विधि ले ली कि मुझे इस शीतल धाम से बाहर अगर आहार मिलेगा, अप्रैल का महीना भीषण गर्मी, आप समझो कि पैर चलने के लिए तैयार नहीं होते उस गर्मी में, और आचार्य महाराज ने शहर में आहार की विधि ले ली। वहां से शहर बताया आपको 2 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर जाना, और उसके बाद अगर आहार शहर में मिले तो लेना, नहीं मिले तो लौटकर अलाप होना है, ये तय है। आचार्य महाराज दिन आहार के लिए निकले। किसी को ये सपने में भी नहीं था कि आचार्य महाराज बाहर आहार लेने की विधि ले सके। आचार्य जी ने उस शीतल धाम से विधि ली और सीधे सभी चौकों को छोड़ते हुए उस चौकों से बाहर निकल गए। आचार्य महाराज कम से कम 2-3 किलोमीटर शहर की परिक्रमा करते हुए, बिहार मतलब एक जैसा, हर व्यक्ति ये सोच रहा है आचार्य महाराज के मन में आज क्या है, आचार्य महाराज के मन में क्या है। लेकिन आचार्य महाराज लौटकर पुनः जब शीतल धाम की ओर आए तो क्योंकि कोई विधि किसी को सपना ही नहीं था कि आचार्य सिंह आ सकते, तो सभी लोग ये खोज कर रहे हैं कि कोई त्यागी व्रती हो, कोई तो पड़गान कर ले। लेकिन योग संयोग से कोई त्यागी व्रती भी उस समय वहां नहीं था, जो क्योंकि सभी लोग शीतल धाम में ही पड़गान कर रहे थे। आज अगर कोई उस नगर में त्यागी व्रती होता तो गुरु जी का पड़गान उसे मिल सकता था, जैसे कभी चंदना को भगवान महावीर का पड़गान मिलता, ऐसा आज वो भाग्यशाली होता। लेकिन सारी विदिशा में उस दिन ऐसा कोई भाग्यशाली नहीं निकला, और उस दिन आचार्य जी को आलाप हुआ, और आलाप के बावजूद भी आचार्य जी का वो प्रवचन सुनने लायक था। आचार्य जी की वाणी में वही गदगदपना था। लेकिन कहते न कि जब तक पुण्य ना हो, इसलिए आचार्य जी के बारे में कोई भ्रांति नहीं रखना, कभी भी इस भ्रांति को अपने मन में नहीं बसाना। आचार्य महाराज शुरू से ही निरी साधक रहे, निरीवृत्ति रहे। इस प्रकार से आचार्य महाराज के द्वारा ये महान कार्य किया गया। आपका समय है, इससे पहले कोई एक जिज्ञासा है, उसकी पूर्ति कर देता हूं। बहुत दिनों से वो लोगों के मन में है। माइक नहीं है, माइक दे दो, 1 मिनट पूछ के पूरी कर देता। हाँ, बस एक ही छोटी सी है। बाकी आपके लिए शनिवार का पेपर है, परसों आपकी तैयारी हो ही गई होगी। कुछ लोग भाग्य के भरोसे कर रहे होंगे, तो कुछ पुरुषार्थ के भरोसे कर रहे होंगे, सब अपनी अपनी तैयारी कर रहे होंगे। ठीक, महाराज श्री के चरणों में नमस्ते। महाराज श्री, एक जिज्ञासा है। सुना है महाराज श्री सकल दिगंबर जैन समाज अर्थोना वासियों को कुछ खुशखबरी मिलने वाली है। वो एक खुशखबरी क्या है, कृपया मार्गदर्शन करें, क्योंकि सभी समाज वाले बहुत बेसब्री से उस खुशखबरी का इंतजार कर रहे हैं। कृपया मार्गदर्शन करें। अब इन लोगों के लिए कोई भी प्रश्न समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, मैं स्पष्ट कर देता। अर्थुना 2015 में हम तीनों महाराज का चातुर्मास हुआ था, योग सहयोग की बात थी। उसी के अंदर एक ऐसी घटना घटी थी
जिसके समाधान के लिए हम लोगों ने कुछ विचार किया था, वो उनकी खुशखबरी का कारण है। अब तो बात समझ आ गया। अब वो खुशखबरी क्या है बता देता। योग संयोग से 2010 में हम लोगों ने चातुर्मास किया। चातुर्मास के दौरान जब भादो आती है, 10 लक्षण बहुत अच्छा शिविर हुआ। शिविर के बाद वहां पर एक रथ यात्रा होती है। रथ यात्रा के दौरान वहां पे एक ऐसा एक लकड़ी का बहुत बड़ा विमान होता है। वो विमान वहां के प्रचलन के अनुसार आदिवासी लोग वहां उस विमान को उठाते हैं, लेकिन उसमें होते भगवान नहीं होते, सिर्फ उस विमान की शोभा बहुत बड़ी होती है। और उस शोभा के कारण आसपास के हजारों लोग उस विमान को सिर्फ देखने के लिए आते हैं। उस विमान को चांदी के छत्रों से सजाया जाता है और वो इतना भारी होता है कि जो देखने लायक होते हैं उसके लिए। तो जब हम लोग वहां पे चातुर्मास के दौरान हम लोग पहुंचे तो उस विमान को लेकर वो वापस पुनः मंदिर की ओर लौट रहे थे। और मंदिर के लौटने के कारण वहां पर उस जब विमान को कुछ इस प्रकार से उन्होंने, क्योंकि वो आदिवासी लोग उसके साथ कोई प्रथा भी करते हैं, उसको लेके आगे पीछे होते हैं, और योग संयोग से वो विमान तिरछा हुआ और गिर पड़ा, जो कभी नहीं गिरा था आज तक उस अर्धुना के अंदर। जब वो नहीं गिरा तो लोगों की जब गिरा तो लोगों के अंदर एक अलग प्रकार की फीलिंग, भय सा व्याप्त हुआ। उसे देख के हमें भी अच्छा नहीं लगा। और एक व्यक्ति मरते मरते भी बचा, उस आदिवासी का जीवन भी जाते जाते बचा। तब वहां के लोगों से हमने एक बात रखी थी कि आप इस प्रकार के कार्य को ना करें, यह कार्य नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा महाराज हमारी प्रथा है, फिर इसको कैसे करेंगे? हमने कहा कोई इसके लिए एक वाहन तैयार कराओ। समाज उस समय एक बहुत बड़ा काम कर रही है, वहां पे एक 5 करोड़ से ऊपर का एक मंदिर बना रही, जिनालय पाषाण का। 100 घर की समाज इतने बड़े मंदिर की जिन्होंने जवाबदेही ली है, और उसके लिए 1 रुपए का चंदा जिन्होंने भाड़ से नहीं किया, मात्र कोई श्रेष्ठी अपने शिक्षा इच्छा से कुछ दिया तो ठीक, बाकी जिसने कभी बाहर के लिए हाथ नहीं फैलाया उस समाज ने। अब उनके अंदर समस्या यह थी कि महाराज इतनी बड़ी हमारे ऊपर अभी योजना है, हम इसको पूरा करना चाहते हैं, अब विमान के लिए हमने, उस समय हमारे तीनों महाराज के मन में था कि जो समाज इतना बड़ा संकल्प लेके चल रही है, जो इतना बड़ा जिनालय लेके चल रही है, उस समाज के लिए कुछ ऐसी जरूर वस्तु निर्मित हो जाए जिसमें किसी आदिवासी को क्षति ना पहुंचे, जिन्हें देखकर आसपास की समाज प्रेरणा ले। तो योग संयोग से अभी जब फरवरी में पंचगढ़ा किया हम लोगों ने, 2020 का पंचगढ़ा ऋषभ बिहार में किया, तो मन में वही एक भावना आई। ऋषभ बिहार में एक चांदी का रथ बना है, जो आपसे कभी कहा होगा 200 किलो से करीब की चांदी का वो रथ है, बहुत सुंदर रथ है। वह रथ देने के बाद अर्धुना के लिए एक ऐसे रथ का विचार आया कि कम से कम श्री जी की यात्रा ऐसे रथ पे निकलना चाहिए जो किसी को क्षति ना पहुंचाए, बल्कि धर्म की प्रभावना जिससे हो। बस वही विचार योग संयोग से हमारे मन में, हम लोग के मन में आया, और उसके लिए हमने सामान्य से वहां की व्यक्ति से एक दो से बात की। तो देखो, जिस धरती का पुण्य तेज होता है, उस धरती का पुण्य इतना तेज था कि सहज ही 2 व्यक्ति जिन्होंने कहा महाराज अगर चांदी ये रथ बनता है और रथ बनाने की बात है तो हम तैयार हैं, और यही खुशखबरी अर्थुना वालों के लिए है कि आपका वो रथ तैयार है और आप तक दशहरा तक वो पहुंचने की पूरी संभावना है। अर्थुना वाले अगर मेरी बात सुन रहे हो लाइव में तो इस बात का ध्यान रखें कि वह रथ जो दिल्ली वालों के द्वारा बनाया गया है, वह रथ आप तक संभावना कह रहा हूं कि इस दशहरे तक, परसों दशहरा है, आज रविवार को, क्योंकि आज सप्तमी है, कल अष्टमी नवमी है, रविवार के दिन दशहरा होगा। तो उस दशहरे के दिन वह रथ, जब श्री जी का रथ आपके यहां पहुंचे, तो आप उस रथ को, क्योंकि आपके वहां पे शायद सुना है मुनि महाराज भी विराजमान है, तो वह रथ इतना सुंदर बना है, जो हाथी जिस रथ को चला रहे, और उसका शिखर 14 फीट का ऊंचा शिखर है उस रथ में, जिसकी लंबाई कम से कम 30 फीट है और जिसकी चौड़ाई कम से कम 8 फीट, 7 से 8 फीट।
ऐसा वो सुंदर रथ सारे अर्तनों वालों के लिए ऐसी खुशखबरी है कि आपका मंदिर अतिशयकारी है, क्योंकि उस मंदिर के तैयार होने से पहले श्री जी का रथ तैयार होना बता रहा है कि मंदिर कितना अतिशयकारी होगा। इसीलिए यही खुशखबरी अर्तनों वालों के लिए थी। आशीर्वाद भी था कि आचार्य महाराज के आशीर्वाद से, और वहीं के चंदापुर भगवान, देखो वहां पे चंदापुर भगवान की पाषाण की मूर्ति है, और मैं जो घोषणा कर रहा हूं चंदा भगवान के जिनालय से कर रहा हूं। यहां भी चंदा प्रभु का जिनालय है और वो भी चंदा प्रभु का ही जिनालय है। तो उस रथ को आप सत्सम्मान बड़े बहुमान से अपने नगर में प्रथा स्थापित करना, श्री जी की भव्य शोभा यात्रा उसके अंदर निकालो, तुम्हें आगे किसी को कष्ट ना हो, क्योंकि वहां पर रथ यात्रा का बहुत महत्व है। जैसे यूपी में महत्व है, ऐसे ही वहां पर रथ यात्रा का बहुत बड़ा महत्व है। इसीलिए उनके लिए आशीर्वाद स्वरूप गुरु महाराज का आशीर्वाद समझो, वहां के चंदा भगवान का आशीर्वाद समझो कि उन्हें ये आशीर्वाद है, वो अपने रथ को अब संभाले, श्री जी की यात्रा निकाले, भव्य शोभा यात्रा निकाले और खूब धूमधाम से रथ के संभाल के रखे। यही एक खुशखबरी उनके लिए थी। चलिए जाम करिएगा। ठीक हो गई खुशखबरी उनकी, पहुंच गई। ठीक, चलिए सीधे बैठो, रीढ़ सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद। ओम सम्यक दर्शनाय नमः, ओम सम्यक ज्ञानाय नमः, ओम सम्यक चारित्राय नमः। ओम ह्रीं अरमस्याौष नमः, ओम ह्रीं अरमस्याौष नमः। ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरमस्याौष नमः, ओम ह्रीं अरमस्याौष नमः। ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरमस्याौष नमः, ओम ह्रीं अरमस्याौष नमः। ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरमस्याौष नमः, ओम ह्रीं अरमस्याौष नमः। ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरमस्याौष नमः, ओम ह्रीं अरमस्याौष नमः। ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरमस्याौष नमः, ओम ह्रीं अरमस्याौष नमः। ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरमस्याौष नमः, ओम ह्रीं अरमस्याौष नमः। ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरमस्याौष नमः, ओम ह्रीं अरमस्याौष नमः। ओम ह्रीं सीधे बैठो। ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरमस्याौष नमः, ओम ह्रीं अरमस्याौष नमः। ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरमस्याौष नमः, ओम ह्रीं अरमस्याौष नमः। ओम ह्रीं
ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरमशियाउषा नमः ॐ ह्रीं अरमशियाउषा नमः ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरमशियाउषा नमः ॐ ह्रीं अरमशियाउषा नमः ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरमशियाउषा नमः ॐ ह्रीं अरमशियाउषा नमः ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरमशियाउषा नमः ॐ ह्रीं अरमशियाउषा नमः ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरमशियाउषा नमः ॐ ह्रीं अरमशियाउषा नमः ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरमशियाउषा नमः ॐ ह्रीं अरमशियाउषा नमः ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरमशियाउषा नमः ॐ ह्रीं अरमशियाउषा नमः ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरमशियाउषा नमः ॐ ह्रीं अरमशियाउषा नमः ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरमशियाउषा नमः ॐ ह्रीं अरमशियाउषा नमः ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरमशियाउषा नमः ॐ ह्रीं अरमशियाउषा नमः ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरमशियाउषा नमः ॐ ह्रीं अरमशियाउषा नमः ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरमशियाउषा नमः ॐ ह्रीं अरमशियाउषा नमः ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरमशियाउषा नमः ॐ ह्रीं अरमशियाउषा नमः ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरमशियाउषा नमः
ओम ह्रीं अरमस्याउषा नमः ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरहम अस्याउषा नमः 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 सम्यक दर्शनाय नमः सम्यक ज्ञानाय नमः सम्यक चारित्राय नमः। भले पंच परमेष्टि भगवान की दोनों हाथ चरण की पूरी ऊर्जा चले। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक सो वाणी मस्तक धरु से भारती तो है जो बुद्धिन जो तेरी